पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्यायों में हमने ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग के बारे में जाना है। इस प्रकार से भगवान ने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण वर्णन किया है। द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग की बात, ज्ञान योगी के फीचर्स भगवान ने अर्जुन को बतलाए हैं। तृतीय अध्याय में भगवान ने कर्म योग की सारी बात की है। सांख्य योगी और कर्म योगी के बारे में भगवान ने अर्जुन से बताया है और कर्म करने के लिए, यज्ञ रूप कर्म करने के लिए और कर्म रूप यज्ञ करने के लिए और युद्ध करने के लिए भगवान ने अर्जुन से प्रेरणा करी है। और चतुर्थ अध्याय में इन सब के समन्वय में ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में भगवान ने अर्जुन से बतलाया है। संन्यास योग की परिभाषा भगवान ने अनेक श्लोकों द्वारा अर्जुन से कही है, जिसके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा करने का प्रयत्न किया। आज षष्ठम अध्याय में, जिसका नाम आत्म संयम योग है, इसकी हम जानकारी देखने का प्रयत्न करेंगे। इसके प्रथम अध्याय, इसके प्रथम श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य जो कर्म करता है, जिसको हम शास्त्र सम्मत कर्म ऐसा जान सकते हैं, वह सन्यासी तथा योगी है। जो अभी हमारे को बोलते हैं सन्यासी योगी, बोलने के बाद हमारे मन में तो क्या विचार आता है? सन्यासी बोले तो घर के बाहर, घर छोड़ के चले गए, और योगी बोलने के बाद भगवे वस्त्र जिन्होंने धारण किए हैं। ये बात कोई गलत नहीं है, लेकिन चित्त से जो कर्म फल का त्याग करने वाला है और करने योग्य ऐसा ही कर्म जो कर रहा है। अब इसमें बोलेंगे दिस इज रिलेटिव, मेरे को लगता है मैंने आइसक्रीम खाना चाहिए, ये मैंने कर्म कर दिया। कोई बोलता है नहीं, मेरे को कुछ और करने योग्य लग रहा है, मैंने वो कर दिया। और ये करने योग्य और करने अयोग्य के बीच में कोई लाइन नहीं रह जाएगी। और जो नहीं करने योग्य सारे काम है, मन के वश में होने की वजह से हम ये सारे काम कर देंगे। हम मन के वश में होने की वजह से जो न करने योग्य काम है वो भी कर देंगे। और इस प्रकार से जो लोगों को इसे सिलेक्टिव गीता जी जो पढ़ते हैं, उनको अनुकूल ऐसे श्लोकों का लेकर के वो अर्थ लगाते हैं, जीवन में उतारते हैं और लोगों को खोटा प्रचार ऐसा करते हैं। एक करने योग्य कर्म, तो कर्म कैसा करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कर्तापन का अभाव होना चाहिए, फल रहित, आसक्ति रहित कर्म को करना है। इस प्रकार का सारा वर्णन और विवेचन भगवान ने इसके पूर्व अध्यायों में किया है। उसके संदर्भ से, उसके एस्पेक्ट से, उस व्यू से हमको करने योग्य कर्म को समझना है। और भगवान ने कहा है, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला ये कोई सन्यासी नहीं है। केवल क्रियाओं को त्याग करने वाला ये कोई योगी नहीं है। कर्मफल की इच्छा से रहित जो करने योग्य कर्म करता है, वह
वास्तव में सन्यासी है, योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसको हम सन्यास ऐसा समझते हैं वही उसका योग है, क्योंकि संकल्प को त्याग न करने वाला, जो व्यक्ति संकल्प को त्याग नहीं कर रहा है वो योगी कैसे हो जाएगा? संकल्प किस बारे में? निस्वार्थ सेवा का नहीं, भोग का, विलास का, कि मेरे को ये चाहिए, ये करना है, इसकी आसक्ति है, इसका फल की चिंता करके कर्म कर रहे हैं। ऐसे संकल्प जिन्होंने किए हैं, जो ऐसे संकल्पों का त्याग नहीं कर रहा है, वो भला योगी कैसे हो जाएगा? योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। जिस कर्म की हम प्रथम श्लोक में इस बात कर रहे थे, किस प्रकार का कर्म, उसका भगवान ने यहाँ पे तीसरे श्लोक में वर्णन किया है कि योग में आरूढ़ होने की जो इच्छा वाला है, जो मननशील पुरुष के लिए, कि योग की प्राप्ति में वो निष्काम भाव से कर्म की ये हेतु कहा जाता है। योग आरूढ़ हो जाने पर, योगारूढ़, योग आरूढ़, आरूढ़ माने जैसे घोड़े के ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, धारण कर लेते हैं। तो योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, कौन से संकल्प यहां बात चल रही है? ये स्वार्थ वाले, और स्वार्थ वाले सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु का कहा जाता है। कल्याण में हेतु क्या कहा है? कि वो अपने स्वार्थ में, भोग विलास में संकल्पों का त्याग करता है, यही कल्याणमय है उसके लिए। यही एक योग की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लक्षण है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे। जिस भी काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न ही कर्मों में ही आसक्ति उसकी होती है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। कर्म योगी, इसकी क्या परिभाषा है, इसका क्या डेफिनेशन हम समझ सकते हैं? ये भगवान ने इन दोनों श्लोकों से कहने का प्रयास किया है कि जो योग में आरूढ़ है उसका क्या लक्षण है? कि वो इच्छा, योग की इच्छा रखने वाला मननशील जो पुरुष है वो निष्काम भाव से कर्म करेगा और सर्व संकल्पों का त्याग कर देगा। कौन से? जो स्वार्थ वाले। जिस किसी काल में इंद्रियों को भोगों में और कर्मों में जो आसक्त नहीं होता है, वह उस काल में सर्व संकल्पों को त्याग करने वाला ऐसा पुरुष योगारूढ़ है, योगमय है, ऐसा वर्णन किया है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डाले। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही तो अपना शत्रु है। कितनी रहस्यमय बात है। अरे बड़े बड़े सुभाषितकार, बड़े बड़े लेखक, चिंतक, क्या क्या इन्होंने नहीं कहा, ये मन ऐसा है वैसा है। साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान वसुदेव की नंदन कृष्ण, वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्ण हमको ये बात कह रहे हैं। जो मन से परे है, जो इंद्रियों से परे है, जो इंद्रियों के विषयों से परे हैं, ऐसे सच्चिदानंदघन परमात्मा इस इतनी गूढ़ और रहस्यमय बात कह रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि इस एक श्लोक को जो व्यक्ति समझ जाए तो उसका कल्याण हो जाए। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। अपना संसार समुद्र, ये जो संसार का माया जाल है, ये हमने रचा है।
जो ज्ञान योगी है, जो ये समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं, ऐसा व्यक्ति कभी भी संबंधों के बंधन में नहीं पड़ेगा, जैसा प्रथम अध्याय में अर्जुन पड़ गया था। और उसने कहा था कि ये मेरे माता है, ये मेरे दादा है, ये मेरे परदादा है, ये मेरे पोते हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा काका, ऐसे सभी संबंधों को याद करके युद्ध की इच्छा वाला अर्जुन शस्त्र फेंक देता है, अधीर हो जाता है। अज्ञानता मनुष्य को अधीर कर देती है, विषय से भटका देती है, निस्वार्थ संकल्प से दूर कर देती है। ऐसे इंद्रियों के ये विषय अपने द्वारा अपना संसार समुद्र उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डाले। अधोगति मतलब नीचे जाना। कल्याण के विपरीत अधोगति शब्द है, प्रगति इसका विरुद्धार्थी शब्द अधोगति है। अध मतलब नीचे जाना, गति मतलब हमको पता है। संसार समुद्र से उद्धार स्वयं का स्वयं करें, अपनी अधोगति न करें। इस एक वाक्य में बहुत गूढ़ अर्थ है। जिनको हम अपना समझते हैं वो वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। केवल हमारे परिवार के लोग अपने नहीं हैं, समस्त प्राणी मात्र इस विश्व में जितने भी विचर रहे हैं सभी हमारे अपने हैं। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम ऐसा कहा गया है। जो कॉमन कॉन्शियसनेस की बात आजकल क्वांटम फिजिक्स वाले लोग करते हैं वो यही विषय है। अरे उनको इस विषय तक पहुंचने में 21वीं शताब्दी तक रुकना पड़ा, किंबहुना आगे तक खोजने के लिए उनको और कितने शतक लग जाए। भगवान ने 5100 साल पहले प्रकट होकर के स्वयं अपने मुखार विद्य से इस बात को कहा है। अरे अज्ञानता हमारे में है, मूढ़ हम हैं कि जो भगवान स्वयं आकर के कह रहे हैं और हम विश्वास न करें। भगवान के शब्दशार्थों को हमको समझना है। किसी लेखक ने क्या लिखा है, किसी टिप्पणीकार ने क्या लिखा है, ये रेफरेंस हो सकता है। जिस प्रकार मेडिकल भाषा में हम एक उदाहरण नित्य देते हैं कि टेक्स्ट बुक आर जस्ट द गाइडलाइंस। किताबें केवल गाइडलाइन है। प्रत्येक पेशेंट का, प्रत्येक रुग्ण का, प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे पास आया है उसकी फिजियोलॉजी अलग है, उसका अंतर सब प्रोसेसिंग अलग है। इस प्रकार से तो हम काम ही नहीं कर सकते। और इसलिए किताबें केवल गाइडलाइन है, लेकिन ये जो भगवान ने स्वयं कहा है या जिन ऋषि मुनियों को भगवान ने आत्मबोध करवाया है, ऐसे ऋषियों के, मुनियों के साहित्य का पठन अति आवश्यक है। अरे जो दो चार चीज को समझ करके अपने मन से जो बातें कर रहे हैं उसमें पढ़ने में कोई लाभ नहीं है। अपनी हम दिशा गलत कर लेते हैं और जिसकी दिशा गलत होती है उसकी दशा निश्चित होती है। इसलिए गलत दिशा में जाने से बचें, भगवान के वाक्यों का अनुसरण करें। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। कोई हमारे बारे में मन में बहुत गलत सोच रहा है लेकिन मुंह पे हमको मीठा मीठा बोलता है तो वो व्यक्ति हमको रसगुल्ले की तरह भाता है। कोई व्यक्ति शायद हमारे भले के लिए हमको डांट रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन और उसके मन में कोई कपट नहीं है तो वो हमको करेले की तरह कड़वा लगता है। हमको अच्छा लगना, बुरा लगना, ये हमारे मन का भाव है, मन का खेल है।
अरे वो इंद्रियों से अगर हम उस भाव को न लें तो उसके विषय में वो गुंथेगा ही नहीं। तो न कुछ गलत है, न कुछ सही है, न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, जगत परमात्मामय है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं, जैसे हमने हनुमान जी महाराज के लिए कल देखा था। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु सदृश शत्रुतात्मा बरतता है, शत्रुता में वो बरतता है। आजकल के जगत में हम इस बात को बहुत नजदीकी से देख सकते हैं। लोग आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वे स्वयं ही अपने शत्रु बन रहे हैं, क्योंकि वे केवल लौकिक जग, लौकिक सुख, इसके पीछे दौड़ रहे हैं। उनको ये बात समझना अनिवार्य है कि पैसा सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाल ही में कुछ महीने पहले इंग्लैंड की रानी के जो मिस्टर थे, कोई प्रिंस थे, फिलिप्स उनका नाम रहा, उनकी लंबी उम्र रही लेकिन उनको मृत्यु आई। भारत में अनेक राजा होकर के गए हैं, बहुत धनाढ़ थे। अरे सोने की चिड़िया बोल करके लोग हमको लूटने आए। अगर ऐसा होता, इस सोने की चिड़िया में रहने वाले कभी कोई मरते नहीं। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप गमे उतने पैसे वाले हो, लेकिन अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको पानी ही पीना पड़ेगा, आप सोने के बिस्किट नहीं खा सकते। जीवन के मूल उद्देश्य को समझना है, जरूरत को समझना है, नीड को परतते हुए रहना है। नीड का ग्रीड होने के कारण सभी शत्रुतामय हम अपने आप से व्यवहार कर रहे हैं। अरे रोड के ऊपर का भिखारी भी अति आनंद में रहता है, और बंगले में बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग नींद की दवाइयां लेकर के सोते हैं। एक राजा था। राजा स्वयं के जीव की बहुत चिंता करता था। तो राजा को लगा मेरे जान को तो खतरा है। तो राजा ने क्या किया, अपने राज्य के सामने बाहर एक बड़ा महल बनवाया, और पूरा लोखंड की दीवारें, लोखंड का बाउंड्री, सब लोखंड का, पूरा डब्बा के डब्बा, एकदम 20-20 फुट जाड़ी उसकी दीवारें, इतना लोखंड वापर करके उसने वो महल बनवाया। उस संपूर्ण महल में केवल एक ही दरवाजा था, कोई खिड़कियां नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक ही दरवाजा था। वो एक ही दरवाजे से आता था, जाता था, और वो बंद रहता था। इतना वो राजा डरता था। उस लोखंड के महल के बाहर थोड़ा सा जो है गार्डन के प्रकार का था, और उस उपवन के अंदर 400 सैनिक तैनात रहते थे। 400 सैनिक 8 घंटे के लिए, दिन के 24 घंटे में 1200 सैनिक तैनात रहते थे। राजा एक दिन उस सामने वाले उपवन में घूम रहा था। राजा का नियम था, वो रोज 1-2 घंटा उस उपवन में घूमता था। और जब वो घूम रहा था तो दूर बैठा उसको एक भिखारी हंस रहा था। राजा ने वो देखा कि ये भिखारी तो मेरे को देख के जोर जोर से हंसे जा रहा है, जोर जोर से हंसे जा रहा है, जोर जोर से हंसे जा रहा है। राजा को बहुत बुरा लगा। राजा ने अपने सिपाही को बुलाया, बोले जाओ उसको बुला के लेके आओ। तो उसने बोला, राजा जी तुमको बुला रहे हैं। बोले मैं क्यों आऊं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है। राजा को बोलो इधर आए। राजा बोला तेरी तो खैर नहीं, सैनिकों को बुला, उसको उठा के लेके आओ, नहीं आता है तो साले को काट के फेंक दो। वो बोला भाई बाप मेरी क्या गलती, आप मुझको ऐसी सजा ना करो, मैं आता हूं। वहां आने के पश्चात राजा उसको पूछता है क्या रे क्यों हंसता है। बोले मैं तो आपकी इस व्यवस्था के ऊपर हंस रहा था। भिखारी के इस जवाब पर राजा पूछा क्यों, कुछ कम रह गया। भिखारी बोला नहीं, लेकिन इसका क्या लाभ है। राजा बोला अरे मैं, कोई मेरे को मार नहीं सकता है। बोले किसने बोला।
बोले क्यों, तुमको क्या लगता है? भिखारी बोला, आपके यहाँ पे 400 सैनिक तैनात है, इसमें से किसको पता कोई नजदीक वाले राज्य से, जो हमारा शत्रु राज्य है, उसमें से कोई अपना भेष बदल के यहाँ पे भेज दे। अरे इनके हाथ में तो लंबी लंबी तलवारें हैं, दांड पट्टे इनके कमर में लगे हुए हैं, वाघ नख इनके पास है, खंजर है, कोई भी एक पकड़ के आपको ठोक दे तो फिर क्या मतलब, आप इसकी तपास करते हो क्या? राजा को शंका आई, बोले अरे ये तो बात तो बराबर है, कोई मेरे को पकड़ के इधर बाहर ठोक देगा तो क्या करें? राजा डरने लगा, डरने लगा, डरने लगा। राजा बोला अब मैं क्या करूं? और ये भाई साहब ऐसी सलाह दे रहा है जैसे ये इसका सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंट किया हुआ सिक्योरिटी का कोई सेक्रेटरी वेक्रेटरी हो। तुम ऐसा करो। बोले क्या करूं, आप ही मेरे को बताओ। और ये भिखारी भी बड़ी, बोले एक काम कर राजा, तू अंदर जा। बोले हाँ, फिर? बोले बाहर से ताला लगवा। हाँ, फिर बोले कभी बाहर मत आ, तू एकदम सेफ रहेगा। ये जाने लगा, फिर विचार किया, बोले मैं मर जाऊंगा। तो भिखारी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि अब कौन सा तू जी रहा है कि जो तू मरने से डर रहा है? अब कौन सा तू जी रहा है? 4 लोखंड की 20 फुट इतनी उसकी चौड़ाई है, ऐसे महल में रह रहा है, स्वयं के जीव को डर रहा है। अरे मृत्यु जब आएगी तब आएगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। सुरक्षा व्यवस्था अपने जगह है, लेकिन कायरता ये मान्य नहीं है। इस प्रकार का जीना क्या जीना है? अरे जिस प्रकार से इस राजा ने फिजिकली स्वयं को सबसे अलग किया है, हमने मेंटली वैसा अपने को किया है। हम बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं है। कोई 2-4 बात हमको कह देता है, तुरंत उसको हम ब्लॉक कर देते। हम स्वयं के ही शत्रु बन रहे हैं। इस बात को मुझको आपको बतलाना है। जीवन को भगवानमय बनाओ, आत्म तत्वमय बनाओ। ये बाकी सब बेकार की बातों के लिए समय ही नहीं रह जाएगा। उस आत्म आनंद में रहने वाले व्यक्ति को दूसरा कुछ नहीं चाहिए। महर्षि रमण अपने जीवन के अंतिम 14 वर्षों में न कुछ खाए हैं न कुछ पिए हैं। 14 वर्ष तक कोई कैसे रह सकता है, सर्वसामान्य के लिए प्रश्न का विषय है, लेकिन योगियों के लिए यह सर्वसाधारण विषय। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, अपानमय कोश, 5 कोश ऐसे हैं जो मेरे को 3 ही नाम याद। एक एक के ऊपर विजय पाते जाता है मनुष्य। हमारे भारत में अनेक अनेक साधु हैं जो हिमालय में तपश्चर्या करते हैं। YouTube पे आपने अनेक वीडियो देखे होंगे। -10 डिग्री इस टेम्परेचर में केवल एक लंगोटी के ऊपर केदारनाथ धाम के सामने सब कुछ बंद है, और वो केवल एक लंगोटी के ऊपर -10 डिग्री में साधना कर रहे हैं। व्हाट सेज साइंस नाउ? अरे -10 छोड़ो, 10 डिग्री हो गया तो हम 10 जैकेट पहन जाते। वो भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, लेकिन उन्होंने एक एक प्रकार से विजय पाई है। शरीर के ऊपर नियंत्रण रहा है। यही भगवान ने वर्णन किया है कि जो इंद्रियों द्वारा कि ये जो मन और इंद्रियों सहित शरीर जिसका जीता हुआ है, वही जीव आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है। जो मन के हिसाब से डुल रहा है, जो इंद्रियों के विषय में भोग विलास कर रहा है, जिसने अपने शरीर को नहीं जीता है, वह व्यक्ति स्वयं ही अपने शत्रु समान है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में मान अपमान जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से स्थित है। अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ नहीं है। वो जो देखता है, जो करता है, जो सोचता है, वो सच्चिदानंद घन परमात्मा मई है। उसके लिए अन्य विषय
अत्यंत तुच्छ है, समान वो अवस्था में रहता है। समत्व बुद्धि वाला भाव है जो हमने ज्ञान योग में देखा था। दुख सुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, इस स्थिति में समत्व बुद्धि वाला है। और जिसने अंतरंग में परमात्मा को विराजमान किया हुआ है, परमात्मा में जिसकी बुद्धि और अंतःकरण सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से स्थित है, ऐसा ज्ञानी पुरुष परमात्मा के अलावा उसका अन्य कुछ विषय ही नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार माने दोष। अरे जिसके मन में प्रकट भगवान है, उसके मन में विकार की स्थिति कैसे आ सकती है? जो आत्म से आत्म को परतता है, ऐसे व्यक्ति के मन में विकार कैसे हो सकता है? जिसका अंतःकरण इस तत्व ज्ञान के विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। अरे ये बात अगर कोई जीवन में उतारे, मिट्टी के घड़े और सोने के घड़े को दोनों को समान भाव से देखे, तो लोग बोलेंगे ही इज ए साइकेट्रिक केस, ही इज गॉन मैड, ही इज ए फूल। क्योंकि वो अपने भोग विलास में, विषयों में लिप्त है। जब हम कोई पागल खाने में जाते हैं तो वहां पे जो पागल नहीं है, जो समझदार है, ऐसे डॉक्टर और स्टाफ की वो पागलों के संख्या के कंपैरिजन में उनकी संख्या कम है। डॉक्टर 5 है, पागल खाने में पागल 100 है, वहां पे पागलों की संख्या अधिक है। इसका यह अर्थ नहीं है कि पागलपन सही है, पागल रहना सही है। उसी प्रकार से जगत में केवल 2-5% लोग हैं जिन्होंने अध्यात्म को समझा है, इस तत्व ज्ञान के ज्ञान को समझा है, और जो उस प्रकार से बरतने का प्रयत्न कर रहे हैं, या जो ऐसे स्वभाव में रह रहे हैं, ऐसे महान लोग योगी है, महान ज्ञानी है। और ऐसे लोगों के लिए मिट्टी का बर्तन और स्वर्ण का बर्तन समान भाव का है। वो इस वस्तु की पदार्थिक चीजों से उनका मन नहीं लुभता, समत्व का भाव है, ऐसे नित्य भगवत प्राप्त है, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। अरे जीवन का मूल्य, जीवन का तो मूल ही है और उसका काम ही है हमारा जीवन का, जो हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है, ये भगवत प्राप्ति तो है। और भगवत प्राप्ति के लिए ऐसी समबुद्धि भगवान ने देखो क्या क्या वर्णन किया है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ये जो ज्ञान विज्ञान हम गत 5-6 दिनों से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब जिसका अंतःकरण इसी ज्ञान विज्ञान में तृप्त है, इसी में उसका मन समाया गया है, मतलब भगवान, उसके परमात्मा उसके मन में विराजमान, ऐसा वो एक रूप से भगवान का ध्यान कर रहा है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है। अरे कोई अगर कहना नहीं चाहिए उदाहरण, लेकिन किसी के सामने अगर आप ऐसे योगी के सामने अगर आप वैश्य को भी ला करके ठहराओ तो उसका मन बिगड़ता नहीं है। मुझको एक अद्भुत उदाहरण जो हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था, ऐसा याद आता है कि भगवान रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद महाराज के गुरु हैं, उनके सामने जब किसी ने एक बार वैश्य को लाके ठहराया था, तो हम सोच नहीं सकते कि उनकी रिएक्शन क्या रही है। वो बोल पड़े, मां तो इस रूप में आई है। उन्होंने सभी को अपनी माता के भाव से देखा है। और जो स्वयं अपने हाथों से देवी मां को भोजन कराता है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है।
200-250 साल पुरानी बात भी उससे भी जल्दी बाजू में। लेकिन ऐसी घटनाओं पे हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हम उतने पात्र नहीं हैं। हमारे लिए जीवन एक लीनियर इक्वेशन है, मैंने किया और हो गया। अरे ऐसा होता तो जीवन में कोई फेलियर को प्राप्त नहीं होता, कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता। जीवन में यश एकमात्र सिद्धि ये सिद्ध रहता। कर्म करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। फल नहीं है इस बात का हम जानते ही नहीं है, उसको मानते ही नहीं है। बस मैं हूं, मेरा फल है, मेरा काम है, फल को सोच के हम कर्म करते हैं और जब फल नहीं मिलता है तो आदमी उदास हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते। लेकिन जो व्यक्ति इस गीता जी के ज्ञान को मानता है, जो ये बात को समझता है कि केवल कर्म करना मेरा काम है, फल मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा व्यक्ति नई फल की चिंता में व्यस्त रहता है, नई फल की चिंता से चिंतित होता है। वो तो केवल कर्म करते रहता है, आनंदमय परमात्मा स्वरूप का अपने अंतरंग में अनुभव करते रहता है। जिसके लिए, जिसने सारी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। हमने जितने महापुरुषों को, हमारे साधु संतों को देखा है, उन्होंने सभी को क्षमा किया है। क्षमावान, क्षमाशील, दयावान, दयाशील, ऐसे दया के सागर, ऐसा वर्णन उनका किया गया है। कोई ने उनको जान से मारने का भी अगर प्रयत्न किया है तो सर्व सामान्य व्यक्ति तो जाएगा पुलिस स्टेशन में, रिपोर्ट लिखवाएगा, बोले इसको पहले अंदर करो, कोर्ट में केस करेगा। लेकिन हमारे साधु संतों ने उनको भी क्षमा किया है। मुझको बात याद आती है स्वामीनारायण संप्रदाय के BAPS गादी की, जिसमें जब 1906 में शास्त्री जी महाराज ने प्रथम संस्था का निर्माण किया था, तो उसके पहले जितना मुझको याद है वड़ताल की गादी पे शायद वहां पे उनको मारने का प्रयत्न किया था। उनके पीछे हथियारबंद लोगों को लगाया गया था, उनके भोजन में विष मिलाया था। यही बात प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के संदर्भ में भी हुई थी। ब्रह्म रूपी प्रमुख स्वामी महाराज को भी और ब्रह्म रूपी शास्त्री जी महाराज को भी भोजन में विष देके मारने का प्रयास किया गया था। अरे जिसने विष दिया है उसके प्रति उनके मन में तृण मात्र भी क्रोध नहीं था। उल्टा प्रमुख स्वामी महाराज ने उसी व्यक्ति को क्षमा करके साधु होने का ट्रेनिंग हो गया और वो व्यक्ति कोठारी इस पोस्ट पे गलती को माफ किया। ऐसे हमारे संतों की परंपरा रही है। अरे जब हम व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, बात को छोड़ देते हैं, तो हम उस कर्म से नहीं बंधते हैं। लेकिन जब उसने मेरी एक टांग तोड़ी तो मैं इसकी 2 तोड़ूंगा, तो हम ऐसे हर व्यक्ति के पीछे अपने कर्म बांधते हैं। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते, इसी में अटकते रहते हैं। हमको ये बात समझना अति आवश्यक है। अरे उसने मेरा बुरा किया है तो हमको ये समझना है कि शायद कभी मैंने कभी किसी का बुरा किया होगा, मुझको याद नहीं है, मैं उसको भोग रहा हूं, माफ किया, जाने दो। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने जो वंदना लिखी है, गजब की है, अद्भुत है। उसमें उन्होंने सभी के कल्याण का भाव व्यक्त किया है। हम सोच नहीं सकते
तुच्छ से तुच्छ जीव का भी कल्याण हो, जिसने मेरी हानि की है उसका भी कल्याण हो। अरे इसके लिए जिगर वाला मन चाहिए, इसके लिए उसका मन आत्मानंद से तृप्त चाहिए। जब उसको आत्मानंद का तृप्त से उसका मन रहता है, तभी उसके लिए सारे विषय तुच्छ हो जाते हैं, वो क्षमा कर देता है। सुहृद का मतलब है सर्वार्थ रहित, सबका हित करने वाला। जो सबका हित करने वाला है, मित्र है, वैरी है, पक्षपात रहित ऐसा है, उदासीन मध्यस्थी है, दोनों ओर की भलाई करने वाला है, द्वेष करने वाला है, बंधुगण है, धर्मात्मा है, पापी है, इन सब में समभाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। हमारे साधु संतों का ऐसा व्यवहार रहा है जो हमारे लिए जीवन में आचरणीय है। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात पे करते हैं ना, तूने मेरी एक टांग तोड़ी तो मैं तेरी दो तोड़ूंगा, तूने मेरा एक गुलाब जामुन खाया तो मैं तेरे दो गुलाब जामुन खाऊंगा। एक बहुत प्रचलित कहानी मेरे को याद आती है। भगवान एक व्यक्ति पे बहुत खुश हुए, बोले तेरे को क्या दूं, तू मांग। तो बोले आप जो मेरे को दो, लेकिन भगवान ने बोला कि जो भी तेरे को वरदान दूंगा उसका दुगुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। वो बोला क्यों, पड़ोसी ने क्या किया? बोले वो उसके कर्मों का हिसाब है, यू डोंट इंटरफियर, लेकिन जो तेरे को मिलेगा, जो तू मांगेगा उसको उसका डबल मिलेगा। तो उसने फिर ये मांगा, वो मांगा, ऐसा। फिर बोलता है मेरी एक आंख ले लो। भगवान बोले जय हो जय हो, मतलब इसकी एक आंख गई तो उसके दोनों आंखें जाएगी। ऐसे व्यक्तिमत्व समाज को बेकार कर देते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध अत्यंत समभाव से बरतने वाले हमारे संत महानुभाव हैं, वे श्रेष्ठ हैं, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। अरे संग्रह रहित इस शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन हमारा तो संग्रह ही पहला जीवन का मेन मुद्दा है। साइकिल है तो गाड़ी लिया, टू व्हीलर है तो फोर व्हीलर लिया, फोर व्हीलर है तो प्लेन लिया, अरे लेते ही गया, उसका कोई अंत ही नहीं है। एक व्यक्ति था नगर सेठ, सुनो सुनो, एक व्यक्ति था नगर सेठ। नगर सेठ बहुत धनवान था, बहुत पैसा कमाया, बहुत दुखी हो गया। लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, क्यों दुखी, इतना पैसा है? बोले मैंने अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था की है, लेकिन मैं 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। गांव में एक बुद्ध पुरुष आए थे, लोगों ने बोला उनसे पूछो, वो आपका समाधान कर देंगे। बुद्ध पुरुष से जब उसने ये प्रश्न किया, बुद्ध पुरुष को समझ में आ गया ये इस दुनियादारी में अटक गया है, मोह में भटक गया है, संग्रह कर रहा, इसको ये ज्ञात ही नहीं है कि मैं कितना भी करूं मेरे को छोड़ के जाना है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को आलसी मत बनाइए, उनके लिए तैयार करके मत रखिए। देश का नुकसान है, परिवार का नुकसान है, संपूर्ण आगे की आपकी संसार का नुकसान है। जब आप बहुत पैसा कमाते हो तो आपके अगली वाली पीढ़ी काम नहीं करती है। जब उनको काम धंधे की, ज्ञान की, शिक्षण की उसकी मूल्यता नहीं है तो वो उसके आगे वाले को नहीं सिखाते हैं, बैठ के खाना सिखाते हैं, और उधर वो संग्रह जब खत्म हो जाता है सारे पीढ़ियों का सत्यानाश हो जाता है। तो उस बुद्ध पुरुष ने कहा उस नगर सेठ को कि वो पास वाले गांव में, गांव के बाहर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में कोई गरीब व्यक्ति है, उसको तू 10 किलो अनाज दे करके आ जा, तुझको तेरे समाधान मिल जाएंगे। नगर सेठ भागा, भंडारे में से 10 किलो का अनाज लिया है और जा करके उस कुटिया में उस अम्मा को देता है। अम्मा बोली कौन है, क्या है तेरा, कैसे रख लूं, मैं तुझको जानती नहीं, 10 किलो क्यों रख लूं, मेरे आगे 3 दिन की व्यवस्था है, मैं चौथे दिन का, तो मैं अभी मेरे 3 दिन की व्यवस्था है।
तो तू मेरे को ये लाके क्यों देता है? ये बात सुन करके वो नगर से चकित हो गया। बोला ये 3 दिन के बाद चौथे दिन की विचार नहीं कर रही है, सोचती है 3 दिन के बाद, 3 दिन का तो है, आज रहूंगी कल नहीं रहूंगी, ऐसा बोलती है। और मैं तो 8-8 पीढ़ियों की बातें कर रहा हूं। उसको अपनी भूल क्षमा आई, बुद्ध पुरुष के चरणों में सिर रख के रोने लगा। बोला मेरी चूक हो गई, मैं संग्रह नहीं करूंगा। अरे हम आज है कल नहीं है, अभी है अगले क्षण नहीं है। वी आर नॉट इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल। इसलिए संग्रह न करें, आशा रहित रहें, इंद्रियों के ऊपर वश रखें। ऐसा योगी जन अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर के आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछाए हैं, जो न बहुत ऊंचा है जो न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठ करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का वो अभ्यास करें। ऐसा उपदेश भगवान ने किया है आत्म संयम इस योग के अध्याय में। आत्म संयम, आत्म मतलब खुद, संयम मतलब पेशेंस। जीव मात्र के कल्याण के लिए पेशेंस, संयम अति आवश्यक है। हमारे में पेशेंस नहीं है, हमारे में इम्पेशेंस बहुत अधिक है, इसलिए तो सब गड़बड़ हो रही। और मैं इतनी लंबी लाइन में क्यों ठहरूं? आई एम वीआईपी। फिर पीछे वाला बोलता है साले तू वीआईपी, मैं तो वीवीआईपी। इस चक्कर में सब मूड हो रहे हैं, सब चीज का नाश हो रहा है, सारी गति बिगड़ रही है। मनुष्य स्वयं को बहुत डायो समझे छे, તેથી બધું નુકસાન થાય છે। Success, there is no shortcut to success. Shortcut will cut you short. संयम हमारे में नहीं है। संयम से भगवान ने बताया इस पद्धति से योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके, अचल मतलब ना हिलने की पोजीशन में, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर, नाक के आगे वाले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। ये पूरी विधि बताई। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। भगवान में स्थित, भगवान के स्वरूप में जब वो निरंतर अपने आत्मा को लगाता है तो भगवान में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप, पराकाष्ठा मतलब पीक, पिनेकल, परमानंद की पराकाष्ठा। मैं तो आपको बोल रहा था ना कि आत्मा को आत्मा से मिलन होने से आनंद होता है, आत्मा को परमानंद से मिलने से परमानंद होता है। भगवान तो परमानंद की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं। ऐसा चित्त वाला जो आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता है, ऐसा योगी जन परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दीर्घ शांति। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, न तो बिल्कुल भी न खाने वाले का है, न तो अधिक शयन करने वाले का है और न ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। जितना खाना है उतने के लिए ही खाना,
बहुत ज्यादा भूखा रहने वाले के लिए भी ये योग सिद्ध नहीं होता, बहुत ज्यादा खाने वाले के लिए भी ये योग सिद्ध नहीं होता, बहुत सोने वाले के लिए भी ये योग सिद्ध नहीं होता, बहुत जागने वाले के लिए भी ये योग सिद्ध नहीं होता। बहुत ही सरल है, कोशिश तो हम करें। कितनी सरल विधि है। आसन कैसा चाहिए, भूमि की जगह कैसी चाहिए, और मन इंद्रिय चित्तों को, अंतःकरण की शुद्धि को कैसे करना है, योग का अभ्यास कैसे करना है, काया सिर गले की कैसी पोजीशन होनी चाहिए, अपनी आंखों को नासिका के ऐसे अग्रभाग पर ध्यान देना है और अन्य दिशाओं में नहीं देखना है। शांत अंतःकरण वाला होकर के, ऐसे ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होकर के, भय रहित होकर के, सावधान योगी बन करके, मन को रोक करके ऐसे चित्त में भगवान के परायण होना है। ऐसे मन में, शांत रहने वाले मन में, स्थिर रहने वाले मन में अपने आत्मा को निरंतर परमात्मा के रूप में मिलाने का प्रयत्न करना है। परमात्मा में, उस परमात्मा के स्वरूप में उसको लगाना है। उसको परमानंद की पराकाष्ठी रूप शांति की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान ने कहा है। कितना सरल हो सकता है हमारे लिए ये मेडिटेशन जो हम सीखते हैं। ज्यादा खाना भी नहीं है, ज्यादा उपवास भी नहीं करना है, ज्यादा सोना भी नहीं है और जागना भी नहीं है। ज्यादा समत्व भाव से दुखों का नाश करने वाला ये योग तो यथा योग्य आहार विहार, यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये जो योग है ये दुखों को नाश करने वाला है, जिसका आहार विहार योग्य है, जिसका कर्म योग्य है। यथा योग्य वो कर्म करता है, निश्चल निष्कर्म नहीं रहता है और अति हाइपर भी नहीं होता है। करने योग्य जो कर्म है वो करता है और नहीं जाने ज्यादा सोने वाला है, नहीं ज्यादा जागने वाला है। ऐसे पुरुष का ही वो ये योग सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित, इच्छा रहित वो पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। योग युक्त पुरुष की क्या डेफिनेशन है? अत्यंत वश में किया हुआ जिसका ये चित्त है, जिस भी काल में वो परमात्मा में भली भांति स्थित हो गया है, उसी काल में संपूर्ण भोगों से इच्छा रहित ये पुरुष योग युक्त जो है ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, जगता नहीं है, ऑक्सीजन की वजह से बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है ना, तो यहां वायु है, वायु में ऑक्सीजन भी तो आ गया। तो जिस प्रकार वायु रहित स्थित जगह में आप प्रयोग करके देखिए, एक बर्नी लीजिए, एक दिया लीजिए, उसमें बहुत सारा घी डालिए, उसमें लंबी सारी बत्ती डालिए, कॉटन विक, उसको दिए को जलाइए। जलाने के बाद में वो बर्नी को उसके ऊपर उल्टा रख दीजिए। उसमें घी होने के बावजूद, वाती होने के बावजूद वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर का जिसकी वजह से वो जल रहा था दिया, वो खत्म हो गया है, वायु खत्म हो गई है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह अन्य गैस तो है, तो केवल ऑक्सीजन वैक्यूम हो गया, ऑक्सीजन नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट 5वीं 6वीं में करवाते थे। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है कि अगर उसने चित्त नहीं जीता तो वो परमात्मा में ध्यान नहीं लगा सकता। जिस प्रकार बिना वायु के दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार जिसने चित्त को नहीं जीता है, मन को नहीं जीता है, वो परमात्मा में ध्यान नहीं लगा सकता। ऐसा वर्णन भगवान ने किया है।
जो एक वाक्य आया था यहाँ योग के बारे में कि जो ज्यादा खाने वाला नहीं, कम खाने वाला नहीं, ज्यादा सोने वाला नहीं, कम सोने वाला नहीं, हमको ध्यान में आता है कि भगवान ने बोला यथा युक्त आहार, यथा योग्य आहार विहार। आहार माने खाना, विहार माने घूमना, चलना फिरना। यथा योग्य का अर्थ है कि भजन के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही करे। भोजन के लिए शरीर नहीं है, भोजन के लिए जीवन नहीं है, भजन के लिए, भजन करने के लिए जितना भोजन आवश्यक है उतना ही करे। इसको यथा योग्य कहा गया। ऐसे योग को अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, ब्रह्मानंद में आनंद करने वाला ऐसा पुरुष हो जाता है। इंद्रियों से अतीत मतलब इंद्रियों से परे केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, ऐसा ये महान पुरुष परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर के उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होते, दुख से वो भाग नहीं जाते, सुख की वो लालसा नहीं करते, वो केवल वही हो सकते हैं जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति रूप को ही सबसे ज्यादा अपना लाभ जाना। इससे बढ़कर के लाभ, इस परम शांति परम आनंद से बढ़कर कोई जीवन का लाभ नहीं है। जो ये दूसरा लाभ नहीं मानते हैं, परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में वो स्थित हो गए वो बड़े से बड़े दुख को भी फेस कर दे, उससे चलायमान नहीं होते। उसको याद आता है महर्षि रमण का उदाहरण। अरे जब वो समाधि में लग जाते थे, चिलटे चींटियां उनके शरीर को खा जाते थे, उस समाधि से वो डिस्टर्ब नहीं होते थे, विचलित नहीं होते थे, ब्रह्मानंद परमानंद में खोए रहते थे। ब्रह्म स्वरूप परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हम देखते हैं इतने जीवन में उनके शारीरिक कठिनाइयां आई है। गॉल ब्लैडर ऑपरेट हो गया है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, 2 बार मेजर हार्ट अटैक आया है, बाईपास सर्जरी हुई है, पेस मेकर लगाया है। वृद्धावस्था के कारण चलना फिरना कम हो गया है। अरे इतने शरीर की निर्बलता के बावजूद विल पावर जबरदस्त था। ऐसी अवस्था में अपने जीवन के शेष 2 वर्षों के पहले अक्षरधाम रॉबिन्स विला न्यू जर्सी में उसकी वो स्थापना करने जाते हैं, प्रथम पूजा करने जाते हैं। ये बात अपने आप में कितनी गजब की है, सर्वसाधारण नहीं है। अरे अपने जीवन में हार्ट अटैक आने के बाद में, जो बाईपास सर्जरी होने के बाद में 500-700 मंदिर बनाते हैं, मंदिरों का संकल्प करते हैं, उनकी भूमि पूजन करते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, शिखरबद्ध मंदिरों का अविरत निर्माण करते हैं। इतनी शारीरिक तकलीफों के बावजूद, अरे सर्वसामान्य को कोई अटैक आ जाए तो बिस्तर के नीचे एक पैर रखूं कि नहीं है डॉक्टर को पूछ के वो करता है। ये तो केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो इस परम शांति को प्राप्त हुए हैं। केवल वही व्यक्ति ऐसे क्षमाशील हो सकते हैं, धैर्यवान हो सकते हैं, अपने जीवन की चिंता किए बिना, मरण से बिना डरे बिना सच्चिदानंद घन परमात्मा के आनंद का रस जो निरंतर पान कर रहे हैं और पान करवा रहे हैं, ऐसे योगी पुरुष ही ऐसे गजब के काम कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें आत्म तत्व का अहंकार नहीं है। जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, इस भाव से कर्म होता है, फल की आशा नहीं है। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ये कर्तव्य करना है बोलेंगे तो सब दुनिया से भाग जाएंगे। धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक निष्काम कर्मयोग करना ही कर्तव्य रूप है, भगवान ने वर्णन किया है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदायों को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त होता तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, ऐसा ये योगी का लक्षण है। बहुतों का नियम होता है बिना पूजा किए बिना पानी भी नहीं पीते। बहुतों का नियम होता है जो ठाकुर सेवा में रत रहते हैं, बिना भगवान को चढ़ाए वो एक जल की बूंद भी नहीं पीते। ये केवल परमात्मा के सिवाय और कुछ भी जो चिंतन नहीं करते, उन्हीं को परमात्मा की क्षण क्षण में चिंता। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। ये आजकल के माता पिताओं को बोलेंगे तो बोलेंगे हमारे बच्चों को संत बनाओगे, साधु बनाओगे, ब्राह्मण बनाओगे। अरे जीवन के मूल उद्देश्य को तो समझो। भगवान ने 6 अध्याय के 26वें श्लोक में अद्भुत बात कही है। समाज के सभी वर्ग इसका पालन करते हैं, सो कॉल्ड फॉरवर्डेड और पॉलिटिक्स वाले लोग इसका नहीं करते, इसलिए तो उनका दुष्कृति हो रही है, दुर्गति हो रही है। यह स्थिर न रहने वाला मन, चंचल जो मन है, भगवान को सब पता है, भगवान उसके लिए हमको उपाय बता रहे हैं, लेकिन अब हमको मानना ही नहीं तो हम क्या करें। बेटा पढ़ाई कर रहे तो फेल हो जाएगा, ऐसा माँ बाप बोलते हैं। लेकिन बेटा तू मन को नियंत्रण में रख, यू कंट्रोल योर थॉट एंड इमोशन, ऐसा ट्रेनिंग कोई माता पिता नहीं देते। इसके कारण सारी दुर्गति है। मन के चंचलपन के कारण सभी विषयों के भोग विलास में हम जुटे हुए हैं और अंत को बेकार कर रहे हैं। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल रहने वाला जो मन जिस शब्द आदि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी उसको हटा कर इसको बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे, ऐसा भगवान ने हमको अर्जुन के निमित्त से बतलाया। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। लेकिन हम हमारे पुत्रों को, पुत्रियों को, आजू बाजू के लोगों को ब्रह्मानंद, परमानंद, इस शांति की बात नहीं सिखाते, उनको सुख का उपभोग दिखाते हैं, सुख की लालसा दिखा करके कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही सारे तकलीफ की जड़ है, यही सारे दुखों का कारण है। भगवान ने कहा है क्योंकि जिसका मन भली प्रकार से शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन
ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। अगर हमको उत्तम आनंद प्राप्त करना है तो इस प्रकार से बरतना अनिवार्य है, क्योंकि सुख दुख क्षणिक है। सुख की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख के लिए रोते हैं, दुख आने पर रोते हैं और केवल निरंतर सुख के पीछे जाते हैं जो क्षणिक है। मैंने बहुत पहले भी आपको उदाहरण दिया है, गर्मी लगी है, एसी लगाया है, पंखा लगाया है, तुरंत समाधान होता है, क्षणिक है। उसके बाद तो उस एसी को भी नहीं देखते, पंखे को भी नहीं देखते, अपने काम में चैटिंग में मस्त रहते। एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, बंद कर दिया, गर्मी लग रही है, तब याद आता है। ये सब क्षणिक है। अरे बच्चा पैदा होने के बाद क्या उसको मरने तक उसका बर्थडे उसी जैसे मनाते जैसे पहले मनाते? जैसे जैसे बड़े होते हैं ये बर्थडे सब बाजू में निकलता है, उसका कोई उत्सव नहीं रह जाता, क्योंकि ये क्षणिक सुख है। जो आया है वो जाने वाला है। मरने वाले व्यक्ति के पीछे आजीवन हम शोक नहीं मनाते। आजकल तो बोलते जल्दी जल्दी घर से निकालो, बास आ रही है। भाव ही नहीं है। इस कोरोना काल में तो अंतिम यात्रा भी निश्चित व्यवस्थित नहीं है। इलेक्ट्रिक शॉक से अस्थियां मिल रही है। अरे 16वां संस्कार है मृत्यु संस्कार, वो भी अच्छे से प्राप्त नहीं हो रहा है। मानव जब जीवित है तब वो आत्म कल्याण के लिए काम नहीं कर रहा है। मरणोपरांत जब उसके परिवारजन उसके लिए कल्याण का कार्य करना की वो विधि है, वो भी पूरी नहीं हो रही है। मनुष्य अकेला आया है, अकेला जाने वाला है। स्वयं के कल्याण के लिए उसको ही यत्न करना है। ये गजब का संदेश इस कोरोना काल में हमको मिल रहा। अरे आप तो सुधर जाओ। उत्तम आनंद को प्राप्त करना जीवन का एकमेव लक्ष्य है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार से निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक आनंद पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्रतिरूप आनंद का अनुभव करते रहता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। मैंने कल भी ये उदाहरण बतलाया था। ये योगी के अवस्था का वर्णन है। ऐसा एक चित्त वाला जो सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला है, वो व्यक्ति सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन। ईशा फाउंडेशन के सदगुरु जग्गी वासुदेव को हमने सुना है ये कहते हुए, suddenly everything was in me and I was everything. When you get this kind of feeling, यही उस योगी पुरुष की आत्मानंद में आत्म विभोर होने वाले पुरुष का वर्णन है। अरे ऐसे सिद्ध महात्मा की भी लोग जब आलोचना करते हैं तो धिक्कार है ऐसे लोगों पे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते I have nothing to do with these people, at least it keeps them busy, at least they get bread and butter because of me। ऐसा अद्भुत वर्णन है। ऐसे जितने उदाहरण गिनाए, ऐसे अगिनत उदाहरण हमारे इतिहास में। मैं अभी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, इट्स देयर, यू कैन गो एंड मीट हिम, विजिट हिम। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कितना डिटेल में मीनिंग है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों में
अदृश्य और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है कि भगवान सभी में और सभी भगवान में है। ये जो भाव वो देखता है, उसके लिए न भगवान कभी अदृश्य है और न वो भगवान के लिए कभी अदृश्य है। ऐसा अद्भुत वर्णन है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर के संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सब देखता है और सुख दुख में सब में सब देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा अद्भुत वर्णन इस योगी पुरुष का कहा गया। अरे सोचने वाली बात है, जो सभी में आत्म तत्व का दर्शन करता है, वो कभी कैसे किसी से द्वेष कर सकता है, कैसे किसी के ऊपर क्रोधित हो सकता है, कैसे उसमें राग की भावना रख सकता है। मैंने उदाहरण पहले भी दिया था, फिर एक बार देता हूं। जब भोजन करते समय कभी दांतों के बीच में जीभ का चिकदा हो जाता है, जीभ कट जाती है, तो हम कोई दांत के ऊपर गुस्सा करके निकाल के फेंक नहीं देते हैं, या दांत को जोर से बॉक्स मुक्का नहीं मारते हैं कि तेरी वजह से जीभ का लग गया, क्योंकि हम मेरा दांत है उसको मैं कैसे करूं। कोई कारण से आंख में उंगली चली गई, अपनी उंगली से आंख को घात हो गया, तो हम उंगली को मारते नहीं, उसको सजा नहीं करते, उसको काट के नहीं फेंकते। क्यों? क्योंकि ये उंगली मेरी है, ये हमारा भाव है। उसी प्रकार से ये संपूर्ण जगत आत्म रूप है। जो मुझ में नारायण है वही सब में स्थित है। ऐसा जब दर्शन होता है तो हम कैसे किसी का बुरा कर सकते हैं, कैसे किसी के बारे में गलत सोच सकते हैं। यही भगवान ने वर्णन किया है। ऐसा परम योगी सबसे परम श्रेष्ठ माना गया है, ये भगवान ने कहा। अर्जुन वाच, इस पर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। मेरा मन चंचल है, मैं इसको इस स्थिति में नित्य नहीं देखता हूं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, ये मेरी नहीं सुनता। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। ये जो योगी पुरुष की संपूर्ण भूतों में इसी भांति योगी पुरुष आत्मा को देखता है, इसका वर्णन ऐसे है कि जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों को का ये जो बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है, ऐसा बताया। यहाँ पे अर्जुन वर्णन कर रहे हैं, मन बहुत चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसको वश में करना मतलब वायु को रोकने समान अवगढ़ है, कठिन है, मुश्किल है, ऐसा मुझको ज्ञात पड़ता है, ये अर्जुन ने कहा है। इस पर श्री भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। इससे मुझको दो प्रसंग याद आते हैं, अभ्यास और वैराग्य। मैं कहते कहते थक गया, लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम दूध बेचने वाले, दारू बेचने के वाले पास लोग भागे चले जाते, दूध वाले को घर घर जाके दूध देना पड़ता। जो भगवान की प्रेरणा
अभ्यास करने से, वैराग्य के भाव से ही ये मन वश में आ सकता है। हम ये क्या है अभ्यास? क्या? करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लेकिन अगर प्रैक्टिस किया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? हम प्रैक्टिस तो दुनियादारी की कर रहे हैं, भगवत भाव की, भजन की नहीं कर रहे हैं। इसके कारण यह सिद्ध कैसे होगा? मन को ज्यादा से ज्यादा चंचल बना रहे हैं। मन के अंतर्गत सभी सुखों के पीछे हम यत्न कर रहे हैं। जीवन का अंतिम काल मृत्यु है। मृत्यु ये हमारी फाइनल मैच है। जिस प्रकार से अगर कोई क्रिकेटर को फाइनल मैच में चौका छक्का लगाना है तो उस मैच के पहले सर्वथा सभी समय में उसको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जीवन का अंतिम मैच मृत्यु है, उसमें चौका छक्का नहीं स्टेज के बाहर मारना है। मतलब क्या? आत्म कल्याण करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, यह जीवन का उद्देश्य है। उसके लिए भगवान का भजन अति आवश्यक है। उसका अभ्यास करें। आजीवन उसका अभ्यास न करने से अंत में गति बिगड़ जाती है। हमारे शास्त्रों में अंतमति सो गति ऐसा कहा है। मरने के समय जैसी मति रहेगी वैसी गति होगी। मति अगर संसार में होगी तो फिर से इस संसार रूपी दुख रूपी संसार में हमको भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसी में हमारी गति होगी। परमानंद को हम प्राप्त नहीं हो जाएंगे। हमको ब्रह्म रूप होना है, परम गति को प्राप्त होना है, ये जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन के फाइनल मैच के प्रैक्टिस की हमको अति आवश्यकता है, जरूरत है। दुनियादारी से हम अलग शायद ना हो सके संसार के लोग, लेकिन भजन का साथ साथ भोजन अति आवश्यक है। पैसा कमाने के ज्ञान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान अति आवश्यक है। उसका अभ्यास अति आवश्यक है। बिना उसके अभ्यास के हम अंतिम मैच में कुछ नहीं कर सकते। और मृत्यु के समय सब दुनियादारी के चित्र हमारे सामने आते हैं, वैसी ही हमारी गति होती। तो अभ्यास का अर्थ इसका 12वें अध्याय में भगवान ने और उसका वर्णन किया है। ये जो अभ्यास की हम चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य से मतलब है कि हम घर में रहे, घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में घर को ना रखे। ये वैराग्य की भावना। लोग वैराग्य को और निराशा को मिक्स कर लेते हैं। कोई बोलता है ना मेरे को ये कुछ नहीं चाहिए, उसको लगता है निराश हो गया, डिप्रेस हो गया, इसको दुनियादारी के सुखों में कोई रुचि नहीं है, इसको और मनोरंजन करो, इसको अपने जैसा बनाओ। ऐसा सब गलत समझते हैं। वैराग्य को, साधुता के भाव को समझो, उसके लक्षण विलक्षण है। हे अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से ही वश में होता है मन। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, प्राप्य करने योग्य नहीं है, उसको प्राप्त नहीं हो सकता। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा सावधान से उसका प्राप्त हो जाना सहज है। यह मेरा मत है, भगवान ने कहा। वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसको प्राप्त करना सरल है, सहज है, ऐसा भगवान ने कहा है। इसके ऊपर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है। योग में तो निष्ठा है लेकिन पेशेंस उसमें नहीं है, धीरज उसमें नहीं है, संयम उसमें नहीं है। इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हुआ गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अर्जुन का कितना सरल प्रश्न है। जो हमारी गति है वो उसने प्रश्न किया। कुछ लोग जो समझ जाते हैं भगवान को, जिनको तत्व से भगवान का ज्ञान हो जाता है, वो भगवान में मन लगाने की कोशिश करते हैं,
जैसा भगवान ने यहाँ पे बतलाया है, अभ्यास और वैराग्य से उस मन को हम विजय कर सकते हैं। लेकिन जो संयमी नहीं है, जिसका मन वो भगवान को तो मानता है, भगवान की भी मानने का प्रयत्न करता है, लेकिन अनंत काल से वो योग में चित्त नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो संयमी नहीं है। ऐसे योग की सिद्धि को, ऐसा जो साधक है, वो भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है, ऐसा अर्जुन का प्रश्न है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव ही नहीं। इसके ऊपर भगवान वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है, न ही परम लोक में। क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए, आत्म उद्धार के लिए, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को तो कम से कम प्राप्त नहीं होता है। मुझको उसकी चिंता है, कर्म के बंधन में वो नहीं बंधता, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म उद्धार के लिए यत्न कर रहा है, कर्म करने का प्रयत्न कर रहा है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। हमने जड़ भरत जी की महाराज की कथा को सुना है भागवत जी में। बहुत ज्ञानी थे, योगी थे, हरिण के बच्चे में मन फंसाने के कारण घर बार छोड़ करके तप करने के लिए आए हुए जड़ भरत अंतमति में हरिण को रखते हैं, हरिणी को रखते हैं। अगले जन्म में उसी हरिणी के कोख में हरिण बन करके जन्म लेते हैं। ज्ञान और भक्ति कोई दिन व्यर्थ नहीं जाते। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को इस कथा को संभलाते हुए कहा है, अपने चूक की बात ध्यान में आकर के हरे नमः इसका गंडकी नदी में जाप करते हुए हरिण रूप में जड़ भरत महाराज अपने देह का त्याग करते हैं और फिर अच्छी तरीके से ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। यही भगवान ने वर्णन किया है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर के उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, लेकिन वो मुक्त नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे मन में भाव शुद्ध है, हमारा चित्त एकाग्र करने का संपूर्ण प्रयत्न है, मुक्त होने की, भगवान में स्थित होने की अतिशय हमारी आकांक्षा है, तो भगवान निश्चित ही कोई न कोई माध्यम से सद्गुरु महाराज की कृपा से हम पर कृपा करते हैं और हमको मुक्त निश्चित करते हैं। लेकिन अर्जुन के सवाल को फिर भी भगवान ने उत्तर देते हुए ये बात कही है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर के ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, जो बात मैंने अभी आपको बताई है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि जो यत्न करेगा भगवान उसके लिए यत्न करेंगे। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों का अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन,
उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़ करके प्रयत्न करता है। जो मैंने जड़ भरत जी की महाराज की कथा बताई, वो महान ज्ञानी थे, महान योगी थे, परम ब्रह्म की वो ध्यान धारणा करते थे, परम धाम के प्राप्ति के लिए वो योग करते थे, साधना करते थे। और इसलिए उनकी एक छोटी सी गलती के कारण वो फिर से हरण तो बने, लेकिन उसके अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के समाधि को प्राप्त होते हैं, परम गति को प्राप्त होते हैं। जाते जाते राजन को तत्व ज्ञान का ज्ञान दे करके जाते हैं। उसी प्रकार से उसी उदाहरण को ध्यान में रख के हम समझ सकते हैं, वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर के फिर से ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं, जैसे इन्होंने ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हो गया जड़ भरत जी महाराज का। और इस प्रकार का जो यह जन्म है ये संसार में निस्संदेह दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुआ उनका जो बुद्धि संयोग का अर्थात समबुद्धि रूप योग का जो संस्कार है वो अनायासी उनको इस जन्म में प्राप्त होता है। अरे हरिण रूप में भी उनको तत्व ज्ञान का ज्ञान था, फिर से ब्राह्मण रूप में भी उनको तत्व ज्ञान का ज्ञान था, और परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए वो पहले से भी बढ़ करके प्रयत्न करता है। जड़ भरत जी महाराज के विषय में ये बात वही है। ऐसे अनंत सिद्ध उदाहरण हमारे शास्त्रों में कहे गए। आप ध्रुव की ही बात देख लीजिए, इतने अनन्य जन्मों के तपश्चर्या का उसके अंदर वो भाव था, परमात्मा की प्राप्ति रूप की सिद्धि के लिए वो पहले से भी बढ़ करके 5 वर्ष का बालक श्वास रोक करके भगवान की तपश्चर्या करता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। जैसे हम सभी को सत्संग का लाभ होता, ये पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है। इन संस्कारों के बिना ये शक्य नहीं है। तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्म के फलों का उल्लंघन कर जाता है। सकाम कर्मों में वो नहीं उलझता, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर के फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो, समबुद्धि वाला हो, उसी को योग भगवान ने कहा है। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। हम सभी को भी इसी प्रकार से योगी बनने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। एक ही वाक्य में हमको बात समझनी है, भगवान को राजी करना है, परमात्मा में स्थित होने का प्रयत्न करना है। भगवान कह रहे हैं ना, जो मेरे में मन लगाएगा, जो मेरे में अपनी आत्मा को लगाएगा, मैं उसको परम शांति दूंगा, परम आनंद की पराकाष्ठा को उसको प्राप्त करवाऊंगा। निस्संदेह वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, इस जन्म बंधन के सागर में से रिक्त हो जाएगा। यही जीवन का सार है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमको उपदेश किया है। संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे,
जो अंतरात्मा से मुझको निरंतर ऐसा भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य होता है। एक बात और बतलाना चाहूंगा, भगवान ने किया है, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है। जो भगवान में मन लगाता है, अरे 80-80 हजार साल की तपश्चर्या करने के पश्चात भी ऐसी स्थिति जो प्राप्त नहीं होती है, वो योगियों के इस प्रकार से निस्वार्थ कर्मयोग से प्राप्त होती है, जिसमें स्वयं का कोई कर्तापन का भाव नहीं है, फल की कोई आसक्ति नहीं है, इंद्रियों पर विजय है, मन पे नियंत्रण है, भगवान में मन और आत्मा अच्छी तरीके से स्थित है, प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे योगी हमको बनना है। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। कोई 4 वेदों का ज्ञाता है, कोई 18 पुराणों का ज्ञाता है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता होने पर भी जो गीता ज्ञान को जान करके, जीवन उद्देश्य को समझ करके, उस हिसाब से भगवान ने उपदेश किए उस प्रकार से जो व्यक्ति यत्न करता है, वह योगी श्रेष्ठ है। तपस्वियों से वो योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से। अरे जीवन में उतारना जरूरी है। बहुत शास्त्र पढ़े हैं, कोई लाभ नहीं है। थोड़ा शास्त्र पढ़ो, जीवन का उद्देश्य समझ लो, भगवान का भजन करो, निस्वार्थ सेवा करो। अरे यही जीवन का उद्देश्य है। बस इसको समझ के अभी जीवन में उतारना है। एक्शन स्पीक लाउड देन वर्ड्स, कि ठाकुर सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। इन 2 वाक्यों से हमको जीवन का उद्देश्य भली भांति समझ पड़ता है, ज्ञात पड़ता है। ऐसे योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से अतिशय श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। हम सभी लोग तो सकाम कर्मी है ना, बेटा तेरे को ये मिलेगा। सकामना से कर्म करते हैं, उधर ही हम बिगड़ जाते हैं। वो हमारा गलत है, उससे हम भटकते हैं। लोग बोलते हैं हाउ इट इज रॉन्ग, जस्टिफाई। इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट वेदर इट इज वर्थ और नॉट। क्षणिक सुख के पीछे भागना, इज इट वर्थ और नॉट, ये हमको समझना है, निर्णय हमको करना है। भगवान ने गीता जी के अंत में कहा है, जो व्यक्ति मुझ में मानता नहीं, उसको ये गीता शास्त्र कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे संत परम दयालु है, वो सोचते हैं नास्तिक से भी नास्तिक व्यक्ति का कल्याण होवे, इसलिए वो सभी को ये शास्त्र कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने जैसा कहा है, उस प्रकार का योगी हमको बनना है। भगवान में अंतरात्मा से निरंतर उनको भगवान को भजना है, वही भगवान को परम श्रेष्ठ अति प्रिय है। ऐसा भगवान ने उपदेश किया है। चलिए हम भी इन 2 श्लोकों को समझ करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करें और भगवान में निरंतर भजन करें। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम 6ोऽध्यायः। ओम शांति। है आत्म के ऊपर संयम करना है, आत्म को जानना है और संयम से बरतना है। जो अर्जुन ने पूछा है कि अगर उसने आत्म को तो आत्म में मिला दिया, भगवान कोई व्यक्ति ने आपको माना है, आप में सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका मन बहुत चंचल है, विचलित है, वो क्या करे? भगवान ने वर्णन किया है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, भाव अच्छा है, शुद्ध है, वो नित्य भगवान धाम को प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो स्वर्ग आदि ऐसे उच्च लोगों को प्राप्त होकर के फिर उच्च कुल में जन्म लेकर के उसका उद्धार हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट उच्च ब्राह्मणों के कुल में वो जन्म लेकर के, सत्संगियों के कुल में जन्म लेकर के डायरेक्टली उसका उद्धार हो जाएगा। पूर्व के संसार उसके अंदर बलपूर्वक
ज्यादा वो सत्संग करेगा और भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। हमको हमारे आगे पीछे का हिसाब पता नहीं है, लेकिन हम इतना निश्चित समझ सकते हैं हमारा कुछ रह गया था, इसीलिए हम इस घर में फिर से आए हैं। जिस किसी घर में है उत्तम कुल में है, कोई नीचा ओछा छोटा बड़ा नहीं है। मानव ये जन्म ही स्वयं में बड़ी बात है, और मानव देह मिला है, इसका उपयोग करके सदुपयोग करके भजन सत्संग कीर्तन करके भगवान में एक चित्त होकर के निस्वार्थ कर्मयोगी बन के सभी बुरी चीजों का इनपुट बंद करके मन इंद्रियों को वश में रख करके सत्संग करना है, मन में भगवान को विराजमान करना है, आत्म सेवा का काम रखना है, मुख पे सभी के साथ सद्भाव का भाव रखना है। जो हमारे गुरुजी महाराज ने ये त्रिगुणमयी सूत्र कहा है, त्रिगुण सूत्र कहा है, आत्म कल्याण का ये एक्सप्रेस हाईवे है। चलो हम आप सब इस पर से चलें और इस आत्म संयम योग अध्याय से, 6ठम अध्याय से ये बात सीखें। ओम शांति।